धर्म को रिलीजन कहने की औपनिवेशिक भूल, जिसके दुष्प्रभाव हिंदू आज भी भुगत रहे हैं। यह लेख अदिति जोशी द्वारा लिखा गया है। शब्द केवल संवाद का साधन नहीं होते, वे हमारी वास्तविकता को देखने का दृष्टिकोण भी गढ़ते हैं। सदियों से एक गलत लेकिन असरदार अनुवाद ने भारत के सभ्यतागत विचार को देश और दुनिया दोनों जगह चुपचाप प्रभावित और कई बार विकृत किया है। संस्कृत का व्यापक और बहुस्तरीय शब्द धर्म को बार बार सिकोड़कर विदेशी और सीमित अर्थ वाले रिलीजन में बदल दिया गया, जैसे दोनों एक ही हों। वे एक जैसे नहीं हैं। यह केवल भाषा की गलती नहीं, बल्कि सोचने समझने के तरीके में एक मूलभूत त्रुटि है। इस विकृति के गहरे और दूरगामी असर हैं। यह न केवल विधायी व्याख्याओं और संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावित करती है, बल्कि न्यायिक तर्क, लोकनीति ढांचे और अंतर्धार्मिक संवाद की भाषा को भी आकार देती है। सबसे गंभीर रूप से यह हिंदुओं की अपनी आत्मसमझ को बदल देती है। जब धर्म को पश्चिमी अवधारणा रिलीजन के चश्मे से देखा जाता है, तो उसका दार्शनिक विस्तार, नैतिक आधार और सभ्यतागत भूमिका या तो सिकुड़ जाती है, गलत समझी जाती है या पूरी तरह खो जाती है। इस भ्रम को दूर करना केवल भाषा सुधारने का काम नहीं, बल्कि एक तात्कालिक बौद्धिक और सभ्यतागत आवश्यकता है। यह अध्ययन इसी रिकॉर्ड को ठीक करने का प्रयास है, औपनिवेशिक अनुवादों के मलबे के नीचे दबे धर्म को सामने लाकर उसे उसके सही शब्दार्थिक और दार्शनिक संदर्भ में पुनर्स्थापित करने का। ऐसा करते हुए इसका उद्देश्य केवल अकादमिक विमर्श को नए सिरे से परिभाषित करना नहीं, बल्कि भारत की विरासत, पहचान और सामाजिक व्यवस्था को समझने की बुनियादी शर्तों को पुनर्गठित करना भी है। धर्म क्या है? संस्कृत का शब्द धर्म धातु ध्री से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, संभालना या सहारा देना। भारतीय दृष्टिकोण में इसका अर्थ केवल आचार संहिता तक सीमित नहीं है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाता है जो सृष्टि को धारण करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं और व्यक्ति को सार्वभौमिक लय के साथ सामंजस्य में ले जाते हैं। धर्म कोई स्थिर, जड़ित मत या आस्था के लेख नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक नियम, नैतिक व्यवस्था और कर्तव्य का एक सजीव समन्वय है। एक ऐसा ढांचा जो तत्वज्ञान की सच्चाई को व्यावहारिक जीवन के साथ जोड़ता है। धर्म एक साथ कई आपस में जुड़े स्तरों पर कार्य करता है, जिनमें शामिल हैं सनातन धर्म, वे शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धांत जो अस्तित्व के ताने बाने को नियंत्रित और संचालित करते हैं और जो काल, संस्कृति तथा व्यक्तिगत पहचान से परे हैं। स्वधर्म, वह व्यक्तिगत कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी जो किसी व्यक्ति के स्वभाव, भूमिका और जीवन के चरण, आश्रम के अनुसार होती है, जैसा कि भगवद गीता जैसे शास्त्रों में वर्णित है। समाज धर्म, वे सामूहिक दायित्व और मानक जो समाज में सामंजस्य बनाए रखते हैं और संपूर्ण समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। भारतीय शास्त्रीय साहित्य धर्म के बहुआयामी स्वरूप को जीवंत रूप से दर्शाता है। महाभारत में अर्जुन का नैतिक और अस्तित्वगत संकट, व्यक्तिगत कर्तव्य और व्यापक नैतिक विचारों के बीच के तनाव को प्रकट करता है, जबकि वैदिक अवधारणा ऋत उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का वर्णन करती है जिसमें मानव आचरण को समाहित होना चाहिए। इस दृष्टि से धर्म एक जीवंत और अनुकूलनीय सिद्धांत है, जो परिस्थितियों और संदर्भ के अनुसार स्वयं को ढालता है, न कि कोई कठोर या संकीर्ण मत। इसकी शक्ति इसी अनुकूलनशीलता में निहित है, जो इसे एक ओर तत्वज्ञान का शाश्वत आधार बनाती है, तो दूसरी ओर कालातीत रूप से मानव आचरण के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक। रिलीजन क्या है? रिलीजन शब्द लैटिन के रिलाइगर से आया है, जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। शास्त्रीय अर्थ में यह स्वयं को किसी विश्वास, दायित्व या अनुष्ठानों की प्रणाली से बांधने के कार्य को दर्शाता है। लेकिन अब्राहमिक परंपराओं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम
के संदर्भ में यह शब्द एक विश्वास केंद्रित और सिद्धांत प्रधान ढांचे के रूप में विकसित हुआ है। ऐसे ढांचे की विशेषता है अंतिम सत्य पर विशिष्ट दावा, केंद्रीकृत प्राधिकरण वाली संस्थागत संरचना और आस्था व आचरण के लिए निश्चित संहिताबद्ध नियम। इस परिप्रेक्ष्य में रिलीजन आमतौर पर कुछ मुख्य विशेषताओं के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। एकमात्र पैगंबर या संस्थापक व्यक्तित्व, जिसे ईश्वर की इच्छा का अंतिम या सर्वोच्च माध्यम माना जाता है, जैसे मूसा, यीशु मसीह या पैगंबर मोहम्मद। एक निश्चित, आधिकारिक और अपरिवर्तनीय धर्मग्रंथ, जो सर्वोच्च प्रामाणिकता रखता है, चाहे वह तौरात हो, बाइबल या कुरान। एक मोक्ष केंद्रित ढांचा, जिसमें मुख्य उद्देश्य उद्धार या पापक्षमा है, जो प्रायः विशिष्ट विश्वास, अनुष्ठानिक पालन और ईश्वरीय आदेशों के अनुपालन पर आधारित होता है। अनुयायियों और बाहरी लोगों के बीच एक विभाजन, जिसे प्रायः विश्वासी बनाम अविश्वासी या उद्धार प्राप्त बनाम शापित जैसी श्रेणियों में ढाला जाता है, आध्यात्मिक पहचान की कठोर सीमाएं निर्धारित करता है। रिलीजन में उद्धार सर्वोच्च उद्देश्य है, जिसे प्रायः पाप से मुक्ति, परलोक में शाश्वत पुरस्कार या ईश्वर की कृपा के रूप में समझा जाता है, और यह सामान्यतः प्रकट किए गए आदेशों के पालन पर निर्भर करता है। यह पालन केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामूहिक होता है, जो धार्मिक पहचान और समुदाय की सीमाओं का आधार बनाता है। इस परिणामस्वरूप अब्राहमिक संरचना में रिलीजन एक बंद प्रणाली की तरह कार्य करता है, जो रहस्योद्घाटन, रेवलेशन पर आधारित है, संस्थागत प्राधिकरण द्वारा संरक्षित रहता है और वैचारिक विविधता को स्वीकार करने से प्रतिरोध करता है। धर्म क्यों रिलीजन नहीं है? धर्म और रिलीजन के बीच के भेद सतही नहीं है, वे संरचनात्मक और मौलिक हैं और पूरी तरह अलग दार्शनिक आधारों तथा सांस्कृतिक यात्राओं से उत्पन्न हुए हैं। सत्य का स्वरूप, धर्म स्वभावतः बहुलतावादी है, जिसे वैदिक वाक्य एकन सत विप्रा बहुधा वदंती अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे विभिन्न रूपों में कहते हैं, द्वारा व्यक्त किया गया है। यह केवल सहिष्णुता नहीं, बल्कि अंतिम सत्य तक पहुंचने के अनेक समान रूप से वैध मार्गों की मान्यता है। इसके विपरीत अधिकांश रिलीजन ढांचे, चाहे एकेश्वरवादी हो या बहुदेववादी, सत्य के दावों को सीमित करते हैं, अपने मार्ग को अद्वितीय और सर्वोच्च बताते हैं और अन्य मार्गों को अधूरा या गलत ठहराते हैं। प्रामाणिकता, धर्म किसी एक संस्थापक, किसी अंतिम पैगंबर या किसी विशिष्ट ग्रंथ को नहीं मानता। इसका प्रामाणिक आधार विस्तृत शास्त्रीय परंपरा में फैला हुआ है। वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और विविध परंपराओं व व्याख्याओं के माध्यम से संचरित होता है। इसके विपरीत रिलीजन एक संस्थापक व्यक्ति या घटना से जुड़ा होता है, निश्चित धर्मग्रंथ में सुरक्षित रहता है और प्रायः केंद्रीकृत संस्थानों द्वारा नियंत्रित होता है। आचरण, धर्म में आचरण को विश्वास से अधिक महत्व दिया जाता है। इसका सार कर्म, सत्कर्म, योग, आध्यात्मिक अनुशासन और सेवा, निस्वार्थ कर्म में प्रकट होता है। यहाँ विश्वास मार्गदर्शन का साधन है, न कि यह तय करने का उपकरण कि किसे समुदाय में शामिल किया जाए और किसे उससे बाहर कर दिया जाए। भक्ति योग, ईश्वर के चुने हुए रूप के प्रति भावपूर्ण समर्पण कभी कभी रिलीजन से मिलता जुलता प्रतीत हो सकता है, क्योंकि यह किसी विशिष्ट देवता के इर्द गिर्द केंद्रित होता है और विशेष संतों या आचार्यों द्वारा स्थापित परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। फिर भी ये विशेषताएं किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं लाती। चुने हुए देवता, इष्ट देवता को उसी परम सत्य के एक स्वरूप के रूप में देखा जाता है और किसी संप्रदाय के संस्थापक को अचूक, अर्थात जिसे कोई भी गलती करने से परे माना जाए, पैगंबर या अंतिम प्राधिकारी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में सम्मान दिया जाता है। कोई व्यक्ति अपनी पसंदीदा रूप से पूजा कर सकता है,
जबकि अन्य रूपों और मार्गों की वैधता को भी स्वीकार करता है। ऐसी समावेशिता मताधारित रिलीजन में शायद ही मिलती है। धार्मिक समुदाय का सदस्यत्व किसी औपचारिक आस्था घोषणा से नहीं, बल्कि आचरण और सिद्धांतों के पालन से निर्धारित होता है। इसके विपरीत, रिलीजन अपने विश्वास की औपचारिक स्वीकृति को ही प्रमुख पहचान मानते हैं और अनुष्ठानिक आचरण केवल उसी विश्वास ढांचे को मजबूत करने के लिए होता है। उद्देश्य: धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और अपने भीतर, समाज तथा ब्रह्मांड में सामंजस्य और संतुलन का विकास। इसके विपरीत, कई रिलीजन का उद्देश्य अलग होता है, जैसे पाप से मुक्ति पाना, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना या स्वर्ग जन्नत जैसे परलोक में वादा किए गए सुख को हासिल करना। ये लक्ष्य आमतौर पर जीवन और ब्रह्मांड की रेखीय अवधारणा पर आधारित होते हैं, जिसमें माना जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही सांसारिक जीवन मिलता है, जिसके बाद एक स्थायी और अपरिवर्तनीय अवस्था आती है। यह अंतिम अवस्था ईश्वर के न्याय से तय होती है, जो या तो पुरस्कार के रूप में स्वर्ग जन्नत है या दंड के रूप में नरक। नैतिक और धार्मिक ढांचा भी इसी सोच के अनुसार बनता है, जहां ध्यान ईश्वर के आदेश मानने, तय किए गए विश्वासों पर चलने और व्यक्तिगत ईश्वर से सही संबंध बनाए रखने पर होता है। इसके विपरीत, धर्म का लक्ष्य मोक्ष है। यह अस्तित्व की चक्राकार दृष्टि, संसार पर आधारित है, जहां मुक्ति का अर्थ सिर्फ नैतिक गलतियों से पार पाना नहीं, बल्कि शर्तों से बंधी इस भौतिक वास्तविकता से ऊपर उठना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य के साथ अपनी एकता को अनुभव करना है। धर्म को रिलीजन की श्रेणी में रखना एक गंभीर भूल है। यह वैसा ही है जैसे गणित को संगीत की शाखा कहना। दोनों में संरचना और पैटर्न जैसी सतही समानताएं हो सकती हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग तर्क व्यवस्था, उद्देश्य और आंतरिक व्याकरण होते हैं। इस तरह का मिलान धर्म की दार्शनिक मौलिकता को धुंधला कर देता है और शैक्षिक विमर्श के साथ साथ जनसमझ को भी विकृत कर देता है। यह भ्रम पैदा कैसे हुआ? यह वैचारिक भ्रम साफ तौर पर औपनिवेशिक प्रभाव की देन है। जब यूरोपीय ओरिएंटलिस्ट विद्वान और औपनिवेशिक अधिकारी पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और आध्यात्मिक ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपनी ही सांस्कृतिक और धार्मिक श्रेणियों के नजरिए से देखा। उन्हें ऐसी सभ्यता का अनुभव नहीं था जो किसी एक संस्थापक, निश्चित धर्म ग्रंथ या विशिष्ट सत्यदावे पर आधारित न हो। इसलिए उन्होंने जो कुछ देखा उसे रिलीजन के अपने परिचित ढांचे में फिट करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में धर्म, जो तत्वज्ञान, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और ब्रह्मांडीय नियम सबको समेटे हुए था, को संकीर्ण रूप में हिंदू रिलीजन कहकर अनुदित कर दिया गया। यह सिर्फ शब्द बदलने का तटस्थ काम नहीं था, बल्कि सोच के ढांचे को गहराई से बदलने का षड्यंत्र था। धर्म को अब्राहमिक ढांचे वाले रिलीजन के रूप में परिभाषित करके औपनिवेशिक सोच ने एक पूरी सभ्यतागत दृष्टि को संकीर्ण आस्था श्रेणी में सीमित कर दिया, जिससे उसका दार्शनिक विस्तार और सामाजिक गहराई खो गई। समय के साथ यह गलत अनुवाद व्यवस्था का हिस्सा बन गया, औपनिवेशिक कानूनों में शामिल हुआ, स्वतंत्र भारत की संवैधानिक भाषा में दोहराया गया और भारत व विदेश दोनों जगह अकादमिक विमर्श के जरिए कायम रहा। बाद में आधुनिक विद्वत्ता में अपनाए गए विश्व धर्म मॉडल ने इस विकृति को और पुख्ता कर दिया। इस ढांचे में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को ईसाई धर्म और इस्लाम के साथ अलग अलग तुलनात्मक रिलीजन की श्रेणी में रख दिया गया, जबकि उनके अस्तित्व सिद्धांत और सभ्यतागत दृष्टिकोण मूल रूप से अलग थे। इसका नतीजा दो तरह की हानि के रूप में निकला। पहला, भारतीय परंपरा की अपनी विशेष दार्शनिक श्रेणियां खत्म हो गईं, और दूसरा, इन श्रेणियों को उनके अपने संदर्भ में समझने की क्षमता भी खो गई।
क्योंकि विदेशी वैचारिक ढांचों पर निर्भर रहना जरूरी बना दिया गया। यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? यह केवल दार्शनिक शब्दार्थ का प्रश्न नहीं है। धर्म को रिलीजन के बराबर मानने के प्रभाव ठोस, संरचनात्मक और दूरगामी है। कानूनी ढांचा धर्म को रिलीजन मानने की गलत वर्गीकरण ने भारत की संवैधानिक और कानूनी संरचना को सीधा प्रभावित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-30, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देने का दावा करते हैं, वास्तव में इस शब्द का प्रयोग अब्राहमिक अर्थ में करते हैं, जहां आस्था और संस्थागत स्वायत्तता को परिभाषित करने वाले मुख्य चिन्ह माना गया है। परिणामस्वरूप हिंदू संस्थाएं, विशेषकर मंदिर, व्यापक रूप से राज्य के नियंत्रण में आ गए, जबकि अन्य आस्थाओं की संस्थाएं बड़े पैमाने पर स्वायत्त बनी रहीं। यह असमानता न्यायिक गलत व्याख्या से उत्पन्न हुई है, विशेष रूप से भारतीय न्यायालयों की यह प्रवृत्ति कि वे धर्म का मूल्यांकन उन कानूनी श्रेणियों और मिसालों से करते हैं जो सेमिटिक रिलीजन के लिए बनाए गए थे। द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स मद्रास भी श्री लक्ष्मेंद्र तीर्था स्वामियार ऑफ शिरूर मठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह परिभाषित करने की कोशिश की कि किसी रिलीजन की मूलभूत प्रथाएं क्या होती हैं। यह एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने धर्म, जो कि एक विकेंद्रित और आचरणाधारित परंपरा है, को मताधारित रिलीजन के ढांचे में ठूंस दिया। इससे उसकी विविधता घटकर अदालत स्वीकृत अनुष्ठानों तक सीमित हो गई। देखें मार्क गैलेंटर, हिंदुइज्म, सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन जुडिशरी, 1971। इसी तरह श्री आदि विश्वेश्वरा ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल वी स्टेट ऑफ यूपी, 1997, और इससे पहले श्री वेंकटरमना देवरू वी स्टेट ऑफ मैसूर में न्यायपालिका ने हिंदू मंदिरों पर राज्य के व्यापक नियंत्रण को बरकरार रखा। इसके विपरीत मस्जिदों, जैसे मस्जिद शाहिद गंज वी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और चर्चों को अपेक्षाकृत स्वायत्तता मिली रही, जिन्हें उनके अपने धार्मिक निकाय प्रायः बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के संचालित करते हैं। जब न्यायालय आचार, शास्त्र और संप्रदाय जैसी धर्म संबंधी श्रेणियों का अनुवाद कठोर कानूनी शब्दों जैसे रिलीजन, सेक्ट या डिनोमिनेशन में करते हैं, तो वे इनकी अर्थवत्ता और भूमिका को विकृत कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि धर्म को ऐसे कानूनी ढांचे में परिभाषित किया जाता है जो उसके अपने स्वभाव से ही पराया है, और इससे अधिकारों, संरक्षणों और प्रतिबंधों का असंगत अनुप्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट्स के अंतर्गत हिंदू संस्थानों का राज्य द्वारा प्रबंधन, जबकि अन्य आस्थाओं की संस्थाएं कानूनी हस्तक्षेप से अधिकांशतः मुक्त रहती हैं। अंतर्धार्मिक संवाद, जब धर्म को जबरन रिलीजन के सांचे में ढाला जाता है, तो उसका दार्शनिक बहुलतावाद अक्सर सापेक्षवाद, कुछ भी चलेगा, के रूप में गलत समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह दार्शनिक एकत्व पर आधारित एक संरचित बहुलतावाद है। ऐसी प्रस्तुति उसके मूल स्वभाव को सपाट कर देती है, जिससे वह केवल आस्थाओं के प्रतिस्पर्धी बाजार का एक और दावेदार मात्र प्रतीत होने लगता है, और इस प्रकार सहअस्तित्व पर वैश्विक संवाद में उसका विशिष्ट योगदान धुंधला हो जाता है। सभ्यतागत आत्मसमझ, इसके शैक्षिक और सांस्कृतिक परिणाम भी उतने ही गहरे हैं। इस ढांचे में शिक्षित पीढ़ियां धर्म को केवल हिंदू रिलीजन मानने लगती हैं, जिससे उसका दार्शनिक, नैतिक और सभ्यतागत विस्तार मिट जाता है। यह आंतरिककरण भारतीय ज्ञान परंपराओं की निरंतरता को कमजोर करता है और उनके संरक्षण व पुनर्जागरण के लिए आवश्यक सभ्यतागत आत्मविश्वास को क्षीण कर देता है। वैश्विक नैतिकता, शायद सबसे गंभीर रूप से धर्म को रिलीजन की सीमाओं में कैद करने से उसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता घट जाती है। इसका पारिस्थितिक दृष्टिकोण, जो समस्त जीवन को परस्पर जुड़ा हुआ मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, और इसका नैतिक ढांचा,
जो व्यक्तिगत कर्तव्य को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ता है, हमें आज की वैश्विक संकटों का सामना करने के लिए आवश्यक दृष्टि देता है। लेकिन जब धर्म को संकीर्ण रूप से रिलीजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो जीवन और चिंतन के समग्र मार्गदर्शक के रूप में उसकी ये आयाम नजरअंदाज हो जाते हैं। धर्म की पुनर्प्राप्ति भाषा से शुरू होती है। शब्द कभी तटस्थ पात्र नहीं होते, वे संपूर्ण विचार ढांचे साथ लेकर चलते हैं। धर्म का रिलीजन के रूप में लगातार गलत अनुवाद कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणामों के साथ वैचारिक विकृतियों को बनाए रखता है। इस त्रुटि को सुधारने का पहला कदम है इस स्थानापन्न को पूरी तरह अस्वीकार करना और उसकी जगह सटीक संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करना, जैसे धर्म, संप्रदाय, आध्यात्मिक परंपरा और परंपरा, आचार्य शिष्य परंपरा या संप्रेषण। शिक्षा इस पुनर्प्राप्ति का केंद्र है। प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों तक, कानूनी व्याख्याओं से लेकर मीडिया विमर्श तक, धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। यह कोई सांस्कृतिक पुरानी स्मृति का आग्रह नहीं है, बल्कि बौद्धिक सटीकता और ऐतिहासिक प्रामाणिकता का प्रश्न है। इस स्पष्टता के बिना भारत अपनी ही विरासत को विदेशी श्रेणियों के माध्यम से परिभाषित करता रहेगा और इस प्रकार स्वयं और विश्व के साथ अपने शर्तों पर संवाद करने की क्षमता कमजोर करता रहेगा। वैश्विक मंच पर भारत को धर्म को विश्व धर्मों की प्रतिस्पर्धी श्रेणी में रखने के बजाय एक दार्शनिक और नैतिक योगदान के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिसकी प्रासंगिकता सार्वभौमिक है। ऐसे युग में जब पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विखंडन और सांस्कृतिक संघर्ष चरम पर हैं, धर्म का दृष्टिकोण, जो संतुलन, सामंजस्य और परस्पर निर्भरता की मान्यता पर आधारित है, वैश्विक नैतिकता को पुनर्विचार करने के लिए मार्ग दिखाता है। धर्म परंपरागत अर्थ में रिलीजन नहीं है। यह एक सभ्यतागत ढांचा है जो जीवन, व्यवस्था और सामंजस्य को अनेक स्तरों, व्यक्तिगत, सामाजिक और ब्रह्मांडीय, पर धारण करता है। इस भेद को समझना केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, जो अपनी दार्शनिक विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि नीति निर्माताओं, न्यायविदों, शिक्षकों और किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अंतर सांस्कृतिक संवाद में संलग्न है। धर्म की पुनर्प्राप्ति केवल शब्दार्थ की कवायद नहीं, बल्कि सभ्यतागत स्पष्टता का कार्य है। एक ऐसे विश्व में जो संकीर्ण विचारधाराओं और प्रतिस्पर्धी सत्यदावों से खंडित है, धर्म की समावेशी और शाश्वत बुद्धि मानवता के लिए सहअस्तित्व और धैर्य विकसित करने के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक साबित हो सकती है।